आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भविष्य में हमारी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जेब में कोई सिक्का नहीं, पर्स में कोई नोट नहीं, हर खरीदारी, हर लेन देन सिर्फ एक क्लिक या एक टैब या एक स्क्रीन स्कैन पर निर्भर है। आज का हमारा विषय है, क्या होगा अगर पूरी दुनिया में केवल डिजिटल करेंसी हो और इस बदलाव का एक आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। हम इस विषय के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, इसके फायदे, इसके नुकसान और वो गहरे खतरे जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती। सबसे पहला और सबसे साफ बदलाव जो आम आदमी महसूस करेगा वो है अविश्वसनीय सुविधा, कैश से आज़ादी। आपको अब एटीएम के चक्कर लगाने की, छुट्टों की चिंता करने की या पर्स चोरी होने के डर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास एक स्मार्टफोन और उसी में आपकी पूरी दुनिया है। तेज और सरल, एक सेकंड में पेमेंट, चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो या कोई महंगा फोन, लेन देन तुरंत हो जाएगा। ना नोट गिनने की झंझट, ना फटा नोट मिलने का डर। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा हथियार है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। हर एक व्यक्ति, हर एक पैसा, हर एक पैसे का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। काले धन पर लगाम, जब कोई फिजिकल नोट नहीं होगा तो उसे बोरे में भरकर छिपाना मुमकिन नहीं होगा। यह काला धन और टैक्स चोरी को काफी हद तक खत्म कर सकता है। अपराध में कमी, फरौती, ड्रग्स या हवाला कारोबार, यह सब नकद पर चलते हैं। जब सारा पैसा डिजिटल होगा तो अपराधियों के लिए लेन देन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकारी योजनाओं का पैसा, जैसे सब्सिडी या पेंशन, बिना किसी बिचौलिए के सीधे आम आदमी के अकाउंट में जाएगा। डिजिटल करेंसी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले, जिनका बैंक खाता नहीं है, लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ सकती है। उनके पैसे भेजने या पाने के लिए किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो थे फायदे, लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं उन गंभीर चुनौतियों और खतरों की जो आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। मेरा पैसा मेरी मर्जी, यह बात अब पुरानी हो जाएगी। आज अगर आप कैश से कुछ खरीदते हैं तो सरकार को नहीं पता चलता, लेकिन डिजिटल करेंसी में आपके हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। अब आप कहाँ और क्या और कितना खरीदते हैं, यह जानकारी सरकार और बड़ी कंपनियों के पास होगी। भविष्य में यह हो सकता है कि आपकी खर्च करने की आदतों के आधार पर आपको स्कोर दिया जाए, जैसे चीन में कुछ हद तक होता है। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको लोन लेने या सफ़र करने में दिक्कत हो सकती है। आपकी निजी आज़ादी पूरी तरह खत्म हो सकती है। डिजिटल करेंसी एक कंप्यूटर कोड है, इसे सरकार प्रोग्राम कर सकती है। सोचिए कि सरकार को लगता है कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, वे आपकी डिजिटल करेंसी में एक ऐसी शर्त लगा सकते हैं कि यह पैसा 1 महीने के भीतर खर्च करना होगा, वरना यह बेकार हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से बचत भी नहीं कर पाएंगे। सरकार यह तय कर सकती है कि आप क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं। वह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति महीने में 4 किलो चीनी या 4 बोतल शराब खरीद सकता है। नया तरह का खतरा, अब आपको पॉकेटमार से डरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन साइबर हैकर से डरना होगा। अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो आप एक सेकंड में सड़क पर आ सकते हैं। अगर आपके देश
का सर्वर डाउन हो गया तो कोई बड़ा साइबर हमला हो गया तो पूरा देश ठप हो जाएगा। आप ना खाना खरीद पाएंगे ना दवा। बिजली गुल हुई तो आपकी जेब भी गुल। भारत जैसे देश में जहां अभी भी बड़ी आबादी इंटरनेट और स्मार्टफोन से अनजान है, उनके लिए ये एक बड़ा संकट होगा। कौन करेगा मदद? हमारे बुजुर्ग या वह लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वे कैसे इस डिजिटल दुनिया में सरवाइव करेंगे? वे आसानी से फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं या अपनी बचत खो सकते हैं। आज अगर बैंक आपको 1% ब्याज देता है और महंगाई 4% है, तो आपको नुकसान हो रहा है। डिजिटल दुनिया में सरकार ये भी कह सकती है कि पैसे बचाने के लिए नेगेटिव इंटरेस्ट लगेगा, यानी आपको 10,000 रुपये बचाने हैं तो साल के अंत में वह कम हो सकते हैं और आप वो पैसा निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कैश तो है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ डिजिटल करेंसी हो जाए तो आम आदमी की जिंदगी एक तरफ बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी आज़ादी और सुरक्षा में बहुत बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां सुविधा की कीमत आपकी प्राइवेसी होगी। यह बदलाव हमें सुविधा तो देगा, लेकिन हमारी पूरी तरह से सरकार और तकनीक का गुलाम भी बना सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आप एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां सिर्फ डिजिटल करेंसी हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। न्यूज़ रिव्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।